आपकी मैथ की क्लास नंबर सेकंड। देखिए, जितने भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो आपके मैथ के अंदर पूछे जाते हैं उनको मैं इन क्लास के माध्यम से आपको करा रहा हूं। और बड़ा ही आसान आता है आपके सीटेट के एग्जाम के अंदर जो आपका मैथ पूछा जाता है, जो आपकी डेली क्लास में लेकर आता हूं। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ। और मैथ जो आपके एग्जाम में आता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जीन प्याजे का मैथ लिखा हुआ है, ये टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। वैसे बेसिकली इसके अंदर आपको पूरा मैथ देखने को मिलेगा। तो जो मैथ में लेकर आता हूं उसमें आपको कंटेंट भी देखने को मिलता है और आपको पेडागोजी का क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। यानी कि आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलते हैं और साथ के साथ आपको पेडागोजी के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको दोनों चीजें ही मैं आपको कवर कराता चलता हूं। आपके पेडागोजी के भी कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं और जो आपके न्यूमेरिकल है वो भी आपके क्लियर होते जाते हैं, ठीक है। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास होती है जो मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं। आज आपकी मैथ की क्लास नंबर ये सेकंड है। इससे पहले मैं क्लास फर्स्ट ले चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैथ के लिए आपको क्या पढ़ना है। एक बार दोबारा बता देता हूं, कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है क्या पढ़ना है। सीटेट के एग्जाम में जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको पढ़ लेना। उसके अलावा एक्स वाई जेड कुछ नहीं पढ़ना और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेना। उससे बाहर आपका मैथ कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। जो आपका एग्जाम आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था 2011 से लेकर मल्टीपल शिफ्ट तक का, उनको लगा लेना। और उसमें सॉल्यूशन भी मैंने ज्यादातर अपने दिए हुए हैं, आपको किताबी लैंग्वेज के बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उससे बाहर आपको मैथ आपको देखने को नहीं मिलेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे पेडागोजी हो। इसको कर लेना आपके लिए काफी रहेगा, ठीक। तो चलिए करते हैं मैथ की शुरुआत। इसको भूल जाना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अब आप लोग कहोगे सर जीन प्याजे तो सीडीपी के अंदर देखने को मिलता है। भाई जीन प्याज आपके सीडीपी के अंदर आते हैं, जीन प्याज आपके मैथ के भी अंदर आते हैं और जीन प्याज आपके लैंग्वेज के अंदर भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो आपके नोट्स रहते हैं वो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, चाहे आपका पेपर कोई सा भी हो। देखिए, पहले मैं आपको जीन प्याजे से संबंधित चीज बता देता हूं। इनके ऊपर मैं पूरा टॉपिक बता चुका हूं। जो जीन प्याजे का सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या क्या बात बताई थी, एक्स वाई जेड सारी चीज आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार के देख लिया करो, जो भी आपको टॉपिक चाहिए, जो भी क्लास आपको चाहिए। बट मैथ के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या बात कही थी वो आपको बताता हूं। उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर के ऊपर लेकर चलूंगा, ठीक है। ये टॉपिक नहीं है, बेसिकली क्लास है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया शुरुआत में। अब देखिए, जीन प्याजे ने शुरुआत में क्या कही थी उसके बारे में देखते हैं। प्याजे ने कहा था कि बच्चा जो सबसे पहले होता है वो नंबर्स का कंजर्वेशन करता है, नंबर्स के बारे में जानता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में हमने जानना शुरू करा, आप लोगों ने, हम लोगों ने, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे ही जाना। नंबर्स के बाद हम लोगों ने लेंथ यानी लंबाई के बारे में हम लोगों ने जाना कि इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है। ये जैसे उंगलियों के बारे में जाना, ये सबसे ये वाली छोटी है, ये इससे बड़ी है, फिर ये इससे बड़ी है, इससे बड़ी है। लंबाई के बाद हमने वेट के बारे में जानना शुरू करा, यानी जो बच्चा होता है वो वेट के बारे में जानना शुरू करता है। देन वेट के बाद फिर वो वॉल्यूम के बारे में जानना स्टार्ट करता है। तो जीन प्याजे ने जो अपने कंसेप्ट बताए मैथ्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने सबसे पहली चीज महत्व दिया है नंबर्स को, कि बच्चा पहले नंबर्स के बारे में कंजर्वेशन करता है, देन उसके बाद लेंथ के बारे में, देन उसके बाद वेट के बारे में, देन उसके बाद वो वॉल्यूम का कंजर्वेशन करना सीखता है। अब आपके मैथ के एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और कई कई बारी वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो बच्चा कंजर्वेशन स्टार्ट करता है वेट का, वो किसके बाद करता है। तो आपको पता होना चाहिए वेट का कंजर्वेशन वो लेंथ के और नंबर्स के बाद करता है। आप लोग जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना, आप लोग देखोगे कई क्वेश्चन यहां से पूछे हुए, ठीक है। तो ध्यान रखना जीन प्याजे की ये वाली बात, आप लोग समझ गए। NLWV इनको याद कर लेना, नंबर, वेट, नंबर, लेंथ, वेट और आपका वॉल्यूम, इसको याद कर लेना। पहली चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज है जीन प्याजे से संबंधित जो आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग होती है, इसका कंसेप्ट भी आपके जीन प्याजे ने दिया। प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज बेसिकली होता है आपका रेशियो में, जो भी आपकी रेशियो होती है, ठीक। जैसे आप लोग रेशियो का यूज करते हो, मान लीजिए 8:4 या 2:6, तो रेशियो या रेशियो से जुड़ी जितनी भी चीजें होती है जो बच्चा यूज करता है, तो उसमें आपका प्रोपोर्शनल रीजनिंग का यूज होता है, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट भी आपका जीन प्याजे ने दिया, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके अलावा जीन प्याजे ने मैथ्स के संबंध में और क्या बात कही थी,